नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। साधारण शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का बंधन ना होना या बंधनों का अभाव। लेकिन अगर हम इसके विस्तृत रूप की बात करें तो यह अवधारणा काफ़ी विकसित है। इसका विकास मध्य युग से माना जाता है, जब धर्म का व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप हुआ करता था। फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता राजतंत्र के खिलाफ एक मांग थी। क्यों? क्योंकि उस समय राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को प्रभावित करती थी। फिर 17वीं सदी में स्वतंत्रता बहुमत और सरकार के विरोध में प्रकट होती है, यानी समय समय पर स्वतंत्रता की अलग अलग क्षेत्रों में मांग की गई और यह इस तरह से एक विकसित अवधारणा बन गई। वर्तमान समय में व्यक्ति के विचार और तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित मानी जाती है। बहुत सारी शासन पद्धतियों का उदय होना स्वतंत्रता की ही मांग थी। अब है चैप्टर की शुरुआत, जिसमें स्वतंत्रता के परिचय के बारे में बताया हुआ है। इसमें हमें बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेगी। अब हम इसको अक्षरशः पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। आपने सुना होगा कि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सेम ऐसे ही कई बार हम बड़े समूहों को छोटे समूहों को कब्जा करते हुए देखते हैं, लेकिन कई बार इसके उलट स्थिति भी होती है। लेकिन इतिहास में हमें ऐसे वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, तो इस तरह के दबदबे के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। कौन? इतिहास। हम देखते हैं कि हमने ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं कि कुछ लोग समूह में छोटे या कम होने के बावजूद बड़े समूह वाले लोगों को जीत लेते हैं, जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार हैं। वह स्वतंत्रता क्या है? यहाँ पर स्वतंत्रता के महत्व की बात की गई है। उस स्वतंत्रता की अवधारणा को जानने की बात की गई है कि वह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने को तैयार हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें, यानी अपने जीवन, नियति यानी भाग्य से जुड़े हुए सभी फैसले खुद लें। उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे, यानी वह अपनी इच्छाएं, अपनी अभिव्यक्ति अपने तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कुछ कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं, मतलब आज़ाद करती है उन सीमाओं से, और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। यानी जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं और उसमें जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम ऐसी बहुत सारी चर्चाएं देखेंगे जो सामाजिक रूप से हमें बताएगी कि कौन सी सीमाएं होनी चाहिए और कौन से प्रतिबंध हटने चाहिए। ठीक है, तो उनके बीच में अंतर को स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए।
जिनके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाएं करेंगे। अब इस अध्याय से हमें क्या क्या पता चलने वाला है, हमें इस पर ध्यान देना है। पहला तो हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या पता चलेगी। हमें यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। हानि सिद्धांत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम स्वतंत्रता के आदर्श को जानने की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का आदर्श, यहाँ पर दो कहानियाँ बताई गई है कि किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता या किसी देश के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व हो सकता है, या उन्होंने उस स्वतंत्रता के आदर्श को पाने के लिए अपने जीवन की कहाँ तक आहुति दी। तो हम यह समझ पाएंगे इन दो कहानियों से। तो दो कहानियों में एक नाम है नेल्सन मंडेला का, दूसरा है आंग सान सू की। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं, यानी उनके जीवन संघर्ष को दर्शाती है। इस अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों, मतलब कि जो न्यायपूर्वक नहीं थे, यानी कि अन्याय करते थे, भेदभाव करते थे, स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी हिंदी में इसका अनुवाद है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में, तो उसमें अगर यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले लोगों के लिए था, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले लोगों के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए ही जैसे वरन श्वेत लोगों के लिए भी था, यानी कि काले लोगों के लिए भी था और श्वेत के लिए भी। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके यौवन के समय का 28 वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना। कौन से आदर्श की बात हो रही है यहाँ पर? स्वतंत्रता। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल खेलने, उनको बॉक्सिंग पसंद था, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है? कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। मान लीजिए अपने समूह के लिए, अपने समुदाय के लिए या फिर अपने देश के लिए। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। यह बात पढ़ने में जितनी इजी लगी हमें, उतनी ही मुश्किल थी उनके लिए
उसको अपने जीवन में उतारना, उसको व्यवहार में लाना, अपने देश के लिए इतने बड़े स्तर पर सोचना। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। अब किसकी बात है? आंग सान सू की। आप इसको नोट करेंगे। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यानी कि उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? गांधी जी से। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। मतलब सोचो, खुद के ही घर पर नज़रबंद कर दिया जाए, उनके बच्चों से ना मिलने दिया जाए, उनके पति से उन्हें ना मिलने दिया जाए। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सू की को उनके पति से मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। यानी उसने सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने पूरे देश के बारे में सोचा। इसकी पुस्तक कौन सी है? यानी उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति है। वह कहती हैं, उनकी बुक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। वह कहती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यानी उस डर से मुक्ति जिसको वो म्यांमार में खुद भी महसूस कर रही थी और उसके देश के लोग भी महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने संदेश दिया कि भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ यानी कि उसमें छिपे हुए अर्थ को समझने की मांग करते हैं। सू की का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। जब हम भय पर विजय पा लेंगे तो हम गरिमापूर्ण जीवन जरूर जी पाएंगे। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष जिसमें हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीकी लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। मतलब कौन था ये आदर्श? कौन सा आदर्श? स्वतंत्रता। यानी कि वह भय से मुक्ति चाहते थे, वह स्वयं के लिए खुद निर्णय लेना चाहते थे, अपने विचार और तर्क की स्वतंत्रता चाहते थे, अपने देश पर अपने लोगों का शासन चाहते थे। तो स्वतंत्रता का अभिप्राय यहाँ पर हमने कई रूप से देखा है। तो इस क्लास में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता क्या है और आगे के अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।